Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So this is your episode number 3 for the ongoing series of redox reactions. So let me just name it out as unit. And this is your lecture number 3. So in the previous lecture we had already discovered कि कैसे कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है कई बार जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट के साथ मैच करने की कोशिश करते हैं या फिर आप याद करो कि हमने उल्टा भी इसका एक्सपेरिमेंट किया था एंड वी डिटेक्टेड द फॉलोइंग थिंग बाया H2S गैस मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के थ्रू हमने चीज़ें डिटेक्ट करी थी। तो अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है आज के लिए दैट विल बी टाइप्स ऑफ redox रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में वही आपकी सारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं जितनी आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि मुझे कितनी चाहिए, सपोजिटली सपोजिटली ये 3 ही क्यों आ रहे हैं, वाह यार। इसके तो नहीं चाहिए हो भाई आप, अब तो हमें इसके चाहिए हो। इस पूरे को डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं वो बेसिकली 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, जिसमें से जिसमें से सारे ही लगभग इम्पॉर्टेंट है। तो वी कैन राइट डाउन रिडॉक्स रिएक्शंस। और ये रिडॉक्स रिएक्शंस होती है आपकी कितनी प्रजाति की? 4 प्रजाति की, जिसमें पहली आती है आपकी, अरे भाई जिसमें पहले आती है आपकी कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जो आपकी दूसरी आती है दैट इज, डोंट डू दिस, displacement, then is your, इससे अच्छा तो मैंने खुद से लिख दिया होता अभी तक, decomposition, then is your decomposition reaction. After the decomposition reaction we have another type of reaction जिसको हम बोलते हैं क्या? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर पढ़ के आ चुके होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अब इसमें क्या समझने वाली बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो आपके टुच्चे सी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर जिसके अंदर एलिमेंट्स कंबाइन, वो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यूजुअली जब एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे होते हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म से ताकि वो कंपाउंड फॉर्म में जा सके, तो उसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को बोल देते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Supposedly, if we take an example for our combination reaction, what can we take? We can take simple examples like we can have Na plus Cn2 will give 2NaCl, ये बन जाएगा आपका सॉलिड, ये भी है आपका सॉलिड। अब यहाँ पर दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन, एक पहली ये थी, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ले लो, C+O2 विल गिव अस CO2, वही अपनी पुरानी टाइप ऑफ रिएक्शन। अब देखो ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है। मैंने क्या बताया था, जो भी रिडॉक्स रिएक्शंस आप करवाना चाहते हो और आप देखना चाहते हो कि किसके क्या ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर कोई अपनी एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हर चीज़ अपने रिएक्टेंट की तरफ जो क्या होती है,
अपने एलिमेंटल फॉर्म में होती है, तो देयरफॉर उनकी जो कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी ऑलवेज 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, इनका ऑक्सीडेशन नंबर आप काट पीट कर लिख दो 0 0 और यहाँ पर भी 0 एंड 0। वेयर एज अगर हम अपनी प्रोडक्ट साइड पर चलते हैं तो हमें पता है क्लोरीन का -1 होता है, हैलोजेंस का केस है ना, और वही क्लोरीन का -1 है तो सोडियम का कितना हो जाना है, +1। ये तो हमें पता है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन तो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एंड आफ्टर देयर एग्जिस्टेंस इन आयनिक फॉर्म तब जाकर के हम यहाँ तक पहुँचते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें अपने ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में हमने 3 केसेस पढ़े थे, ऑक्सीजन जिसका -2 होता है, पर ऑक्साइड जिसका -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड जिसका होता है -12। याद आ रहा होगा कल की क्लास थी, कल की नहीं परसों की, कल तो वी डिडंट मेक, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑक्सीजन की -2 है, अगर एक ऑक्सीजन की -2 है, यहाँ तो दो ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन की कितनी होगी 4, क्रिस क्रॉस मेथड से वही निकाल दिया। तो आप देख पाओगे यहाँ पर क्या 0 से पहुँच गया +1 और 0 से पहुँच गया -1। तो क्या आपको नहीं लग रहा ये टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है? सिमिलरली कार्बन पहुँच गया +4 पर, ऑक्सीजन पहुँच गया -2 पर, ये भी टाइप ऑफ क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। देयरफॉर यहाँ पर एक कंक्लूसिव लाइन हम लिख सकते हैं क्या, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स इन नेचर। एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ स्टेट ट्रू और फॉल्स, नहीं, ये भी नहीं पूछेगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब वो जमाने चले गए जब आपसे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते थे सो दैट यू गेट टू नो एंड आपको इनसाइट हो, नहीं। अब जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा दो एग्जाम्पल दो जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जो रिडॉक्स होती हैं, और आपको पता होना चाहिए दुनिया में जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो सारी ही रिडॉक्स होती हैं, ठीक है। दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू टेल। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारी कह सकते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको लिख सकते हैं हम कॉम्बिनेशन। वहीं अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कहता है क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब है कोई भी कंपाउंड था और कंपाउंड गया डिकम्पोज, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड इज ब्रोकन, किसके प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ऐसी ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी कोई कंपाउंड आपका ब्रेक हो जाता है अपनी किसी भी फॉर्म में, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में, अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया, बिल्कुल कॉम्बिनेशन का उल्टा। यहाँ चीजें एलिमेंटल से बन रही थी, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव यू द कंपाउंड, और यहाँ पर जो कंपाउंड बना है अब वो क्या होगा, टूटेगा। तो इसी के साथ अगर हम एग्जाम्पल कर लें, जैसे कि वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर। वाटर में H आयंस, और वाटर में आप ले लो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करो इसको, H2 and O2. This is how it is existing. Similarly, we have CaCO3, CaO and CO2. This is how things decompose. पर यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, यहाँ पर हमने पढ़ा था, एक और एग्जांपल ले लो, KClO3 will give you KCl plus O2, ये इसकी एलिमेंटल फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये सारी चीजें होती हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट, इसीलिए इन सारे टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या माना जाता है, डीकम्पोजिशन टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब यहाँ से हम देखें वेदर दीज आर ऑल विच टाइप, रिडॉक्स हैं कि नहीं है। तो अगर हमें रिडॉक्स देखने का इतना भूत सवार हुआ है तो चलो देखते हैं रिडॉक्स कर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, पहले ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का होता है -2, देयरफॉर हाइड्रोजन का रहा होगा +1, एक हाइड्रोजन का +1 क्योंकि यहाँ 2 है तो +2, तभी एलिमेंट कंबाइन होकर के एल्जेब्रिक सम बना होगा 0। ये कल पढ़ा था किसमें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए जो रूल्स होते हैं उनमें।
यहाँ तो हमें पता है क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म है भैया तो सब जीरो में एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं KClO3 की, KCl हमें पता है +1 होता है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन का होता है -2, यहाँ तो तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन है तो मतलब कि -6 हो गया ओवरऑल। -6 + 1 = 0, इसके लिए x रखा है यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए +5। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो क्या, यहाँ पर आप काट कर लिख सकते हो Cl की जो वैलेंसी है, Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज +5। यहाँ पर आ जाओ K का +1 और Cl बीइंग आपका हैलोजन तो इट विल बी -1। वहीं ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इट विल बी 0। पर ऊपर वाला केस फिर से देख लेते हैं, यहाँ तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होते हुए नजर आ गए हमें। अगर हम ऊपर वाला सिनेरियो देखते हैं, यहाँ पर जो कैल्शियम है, कार्बन है, ये सारी चीजें हैं, तो कैल्शियम का होता है, ऑक्सीजन का होता है -2, एक ऑक्सीजन का -2, तो यहाँ पर तो 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया -6 और +2 विल गिव अस +4, क्योंकि कैल्शियम तो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैल्शियम बिलोंग करता है हमारी सेकेंड ग्रुप को, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप को बिलोंग करता है, एल्कली अर्थ मेटल है, तो इस वजह से +2 आ गया। ठीक है, जो जिस आयन फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं वहीं से ये +2 आया है। अब कार्बन का आपको पता ही है 4 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। यहाँ कैल्शियम की अगर बात करोगे तो इट विल बी +2 एंड हियर ऑक्सीजन की अगर बात करोगे तो इट विल बी -2। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन की -2 और कार्बन की यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इट विल बी +4। अगर आप बड़ा बड़ा चीज देखोगे, मतलब मोटी मोटी बात अगर आप यहाँ पर देख लेते हो तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ तो कोई सॉर्ट ऑफ रिडॉक्स हो ही नहीं रही है, यहाँ तो रिडॉक्स हो रही है। लेट मी जस्ट चेंज द पेन इन ऑर्डर टू शो यू। यहाँ रिडॉक्स हो रही है, +1 से गया 0 पर और -2 से गया 0 पर, तो यहाँ तो रिडॉक्स हो रही है, ये हो गया आपका रिडक्शन और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, क्लोरीन का +5 जा रहा है -1 पर, मतलब रिड्यूस हुआ है, और वहीं पर अगर हम किसी और को देखें, जैसे कि हम देख लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज, -2 से 0 पे जा रहा है। क्या आपको सेंटर वाली इक्वेशन में, सेंटर वाली कौन सी इक्वेशन, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर क्या आपको नजर आ रहा है कि कहीं पर कुछ रिडॉक्स रिएक्शन हुई हो, क्योंकि जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर थे सबके तो एज इट इज सेम रहे। सिंस ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहे हैं तो इस वजह से ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो हम इसके लिए नोट में क्या लिख सकते हैं, हम नोट में लिख सकते हैं कि ऑल decomposition reactions are not redox। ठीक है, जैसे सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी रिडॉक्स हुआ करती हैं, वैसे आपकी सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स नहीं होती। ठीक है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फिर हम आगे चलेंगे अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। अब आ जाओ अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है कि किसी एक मेटल ने किसी एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, मतलब रिप्लेस एन एलिमेंट वाया अनदर। एक ने किसी और को अगर रिप्लेस कर दिया तो उसी को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करो तो ये आती है x + yz विल गिव अस xz + y। आप कल वाले सिनेरियोज याद करो, ये खुद में दो टाइप की होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खुद अपने दो टाइप की होती है, जिसको आप कह सकते हो क्या, नहीं कर पाएंगे भाई, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अपनी खुद, अरे तुम कहाँ जा रहे हो इसके साथ, चलो इसकी डेफिनेशन कहीं और लिख देंगे। ये दो टाइप की होती है, कैसे, एक होती है मेटालिक, एक होती है नॉन मेटल टाइप। ये दो टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपके कोर्सेज में हैं। तो यहाँ से तो काम बन गया है, पर इसकी डेफिनेशन अभी लिखनी बाकी है। यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस
an element via another। ठीक, ये चीज थी आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इनको टिक करके बड़ा करते हैं। ठीक है भाई, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। वही एग्जांपल तो वही है अपने कॉपर और जिंक वाले में से। कॉपर सल्फेट को रिप्लेस कर देता है जिंक। रिएक्टिविटी सीरीज के चीज़ें अगर हमने देखी हो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव उसमें कौन होता है, वो सीरीज आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपनी पढ़ोगे तो उस सिनेरियो में आप पढ़ोगे। तो मेटल का जो केस होता है, मेटल का डिस्प्लेसमेंट का जो केस बनेगा वो आपका वही बनेगा। आप लिखना चाहो तो आप इसमें कॉपर और जिंक की रिएक्शन लिख सकते हो, जिसके अंदर कॉपर और जिंक जो है वो अपने अपने तहत जो है कभी रिड्यूस हो रहे थे तो एक जना ऑक्सीडाइज हो रहा था। अदर रिएक्शंस आल्सो आई कैन राइट लाइक लाइक वी कैन से, यहाँ पर लिख लो आप +2, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ +2। ठीक है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स कर लो क्योंकि पूरा एक्सपेरिमेंट हम करके आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको तो सब पता ही होगा। और कैल्शियम यहाँ 0 में है, V+5 में है और यहाँ ऑक्सीजन -। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, Cr2O3। इट इज़ माई सजेशन टू ऑल कि आप लोग नोट करते रहा करो साथ साथ, सो दैट मुझे इसमें से होमवर्क देना आसान पड़ता है। क्योंकि ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छा सजेशन है कि अगर आप लोग साथ साथ नोट करोगे तो आई कैन असाइन यू होमवर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग ओनली। कैसे, ये इक्वेशन मैंने लिख दी है, कुछ कुछ बैलेंस है, कुछ कुछ बैलेंस नहीं है, तो जब आप बैलेंसिंग सीख लोगे तब आपको ये बैलेंस करने में काम आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इसी के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कहता है क्या, नॉन मेटालिक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Okay, so for the non-metal, I have non-metal के केस में, let me just write few ताकि फिर हम चीज़ें डिसाइड कर सकें। Then we have यहाँ पर मैंने नॉन मेटल्स का रिएक्शन लिख दिया। आप याद करो, जब भी आप नॉन मेटल्स को रिएक्ट कराते थे, हम लिबरेट करवाना चाहते थे या फिर हम प्रोड्यूस करवाना चाहते थे, या इवोल्यूशन होता था किसका, हाइड्रोजन गैस का। अगर आपने बचपन में पढ़ी हो कि नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं विद हाइड्रोजन सो एज टू प्रोड्यूस द विद वाटर सो एज टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, ऐसे करके कोई रिएक्शंस हेडिंग हुआ करती थी आपके एनसीईआरटी में। सो वहीं से ये चीज़ आई है।
अब क्या चीज़ कह रही है, ये कह रहे हैं नॉन मेटल्स का आप रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो कोई भी नॉन मेटल लिया, पहले अगर मैंने फर्स्ट ग्रुप का नॉन मेटल लिया, मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जैसे ही मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, मैंने देखा अपनी प्रायर नॉलेज से कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जैसे ही मेरा स्ट्रॉन्ग बेस बना और मेरे पास क्या है, मेरे पास रिलीज हुई क्या, एक हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं अपने सेकेंड ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप में अगर मैंने रिएक्ट कराना चाहा तो बेस इतना स्ट्रांग नहीं है पर हाइड्रोक्साइड्स तो बने ना, तो वहीं से मेरा इवोल्यूशन हुआ किसका, हाइड्रोजन गैस का। सिमिलरली अगर मैं इन सब चीज़ों को रिएक्ट करवाना चाहती हूँ बट आई हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि मेरे पास जिंक है, कैडमियम है, आयरन है, इन सब चीज़ों को अगर मैं लैब में प्रोड्यूस करना चाहती हूँ सो दैट मैं प्रोड्यूस कर पाऊँ अपनी हाइड्रोजन गैस, तो लेबोरेटरी प्रोसेस क्या होते हैं, आप इनको रिएक्ट करा दो HCl से। जैसे ही आप इनको HCl से रिएक्ट कराओगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही है। यहीं पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, कि जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ के आए थे पिछली क्लास में, वो कह रहा था जिंक, कॉपर और सिल्वर, इसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो कुछ इस तरीके की है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन होती है, यहाँ पर नहीं होती, और यहाँ तो कोई चेंज नहीं होता टूवर्ड्स, ना तो ही फेवर्स होते हैं, ना ही तो फेवर होते हैं आपके प्रोडक्ट और ना ही फेवर होते हैं आपके रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारे दिमाग को तसल्ली देने के लिए चीज़ें आई, तो हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया कि हाँ भाई जो ये आप बनाओगे ये एक पर्टिकुलर चीज़ होगी या फिर एक पर्टिकुलर टेबल होगा जिसके थ्रू हम चीज़ें आगे कंडक्ट करा सकते हैं, या फिर हमें एक टाइप ऑफ सीरीज पता चल गई है कि हाँ हमें कैसे काम कराना है। सिमिलरली यहीं से एक और चीज आती है कि सपोजिटली आपके पास कोई वाटर है और वाटर के साथ आप कोई भी फ्लोरीन का कंपाउंड जो है वो रिएक्ट कराना चाहते हो। हम देखते हैं क्या कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे डिसेंड करते हैं, दिस इज योर ग्रुप, और ग्रुप भी कौन सा, 17, जिसमें फादर बैठे हैं, चिल्ड्रन बैठे हैं, ब्रदर बैठे हैं, आप भी बैठे हो और सुहाना मौसम बैठा है, दिस इज द होल ग्रुप, ठीक है। जब ग्रुप नंबर 17 की बात आई, हमने क्या किया, हमने डिसेंड करना शुरू किया। जैसे जैसे हम डिसेंड कर रहे थे हमने देखा कि इनकी जो रिएक्टिविटी है वो थोड़ी थोड़ी रिड्यूस हो रही है, मतलब फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो हमने देखा क्या कि जब आप फ्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपने देखा होगा वाटर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वाटर को रिप्लेस करवाना, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन हटवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। पर ये काम किसने कर दिखाया, फ्लोरीन ने, जो खुद को क्या कहता है कि मैं तो भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हूँ। तो अगर ये काम फ्लोरीन करवा पाता है तो यहाँ पर एक आपके पास कंपाउंड बनता है ये वाला, ठीक है। इसी कंपाउंड से रिलेटेड आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी जाए कि ये जो कंपाउंड होता है इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो NH3 से कम होता है, ये बॉन्ड एंगल की बात है, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली तो आई थॉट ऑफ गिविंग यू दिस एक्स्ट्रा नॉलेज एज वेल। पर ये है सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज, सिर्फ इतनी ही है एक्स्ट्रा नॉलेज, ये आपके काम की बातें हैं, कभी इसको भी एक्स्ट्रा नॉलेज समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास ग्रुप नंबर 17 था, ग्रुप नंबर 17 का आपने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन तो इन सब चीज़ों से रिएक्ट करवा जाता है, बट हाउ अबाउट क्लोरीन, हाउ अबाउट ब्रोमीन, आयोडीन एंड दिस, यहाँ पर ऐसा सिनेरियो देखने को मिला कि फ्लोरीन तो रिएक्ट करता है पर रिएक्टिविटी सीरीज में कुछ इस तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट, देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितने भी रिएक्शंस कंडक्ट कराते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन की, these are not carried out in presence of water, because वहाँ पर एक रिस्क रहता है कि कहीं आपका ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से अटैच ना हो जाए। और एक और बात, जो ये बॉन्ड बना ये बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये टूटता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी ऐसे कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ एक है इसको तोड़ने वाला, पर उसके अलावा इसको कोई नहीं तोड़ सकता। तो दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि अगर आपके पास ऐसे हैलोजन के केसेस आ जाते हैं तो आप रिएक्शन कैसे प्रोसीड कराओगे, ठीक है। तो रिएक्शन आपकी जो बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरीके से, क्लोरीन को भी आप रिएक्ट करा सकते हो, ब्रोमीन के साथ आप रिएक्ट करा सकते हो, तो दिस इज हाउ द रिएक्शंस विल प्रोसीड। नहीं, अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, जो कहते हैं क्या, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है,
वो रिएक्शन जिनके अंदर कुछ 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 चेंज कर दिया है सो दैट हम कुछ 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 प्रोड्यूस कर सके इन सिंपल एंड लेम टर्म्स। तो सिंपल और लेम टर्म्स में अगर बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि वो टाइप ऑफ रिएक्शन जिनके अंदर एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर रहा है पर लेकिन वो अपनी मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही एलिमेंट के ऊपर काम होगा, उसी का ऑक्सीडेशन आपको कराना है, उसी का आपको रिडक्शन कराना है, तो वहीं से आपकी जो चीज़ें हैं वो निकल करके सामने आ जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ये कहानी होती है आपकी किसकी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। व्हाट इफ वी ट्राई टू राइट द एग्जांपल्स फॉर दिस, सो वी कैन राइट द एग्जांपल एज we can write the example for this proportionation जो कि होता है H2O2 को आपने कराना है H2O एंड O2। तो यहाँ ऑक्सीजन का सिनेरियो देखो, ऑक्सीजन यहाँ एलिमेंटल स्टेट में है, जीरो लगा दो, कंबाइंड फॉर्म में है तो ये हाइड्रोजन तो +1 होता है, ऑक्सीजन होता है -2। यहाँ तो ये पर ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जैसी परिस्थितियों में ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो आप लेते हो -1। यहाँ ऑक्सीजन हो गया -1 और हाइड्रोजन तो है ही भाई +1 में। तो हमने क्या देखा, ऑक्सीजन एक बार तो हुआ है रिड्यूस और वहीं ऑक्सीजन एक बार हुआ है ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीजन को ऐसी स्टेट में प्रेजेंट होना जरूरी था, मतलब जहां से वो एक कदम ऊपर भी जा सके और एक कदम नीचे भी जा सके, तभी आपकी रिएक्शन जो है वो क्या कहलाई जाएंगी, डिस्प्रपोर्शनेशन। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन की बात करी और ऑक्सीजन एक में हुआ है रिड्यूस और एक में हुआ है ऑक्सीडाइज। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जो कहता है आपके लिए, I don't want to give you these reactions now because I want you to solve them for, क्या बोले, अगर आपको ये रिएक्शन मैंने लिख कर दे दी सो दे विल बी द बैलेंस्ड रिएक्शन। चलो ठीक है, अनबैलेंस करके दे देते हैं, आप खुद से जाकर के बैलेंस कर लेना इनको। ये था आपका पहला। इसका आप दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखो, क्योंकि अगर बैलेंस करके देंगे, क्योंकि अगर रिएक्शन बैलेंस करके दे दी तो अगला जो टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शंस, तो उसमें आप थोड़ी चीटिंग कर सकते हो यहाँ से, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू मोर ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत इलाज है आप जैसों के कान खींचने के लिए। खैर, सल्फर एलिमेंटल स्टेट में है, यहाँ पर -1 है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होल चार्ज -1 है, ये जो है ना, ये होल चार्ज -1 OH होल माइनस, एज एन हाइड्राइड ही काम कर रहा है, तो यहाँ लिखो -2, यहाँ लिखो +1। सिमिलरली ये 2 माइनस है, ऑलरेडी इसका दे दिया, ये पूरे का 2 माइनस है, तो यहाँ से सल्फर का निकाल लेते हैं। एक ऑक्सीजन का कितना, 2 माइनस का 2, और 3 ऑक्सीजन का कितना, माइनस का 6। सल्फर का ले लो 2x, एक ही सल्फर का लेते तो x लेते, 2 सल्फर है इसलिए 2x लिया है, और किसके बराबर रख दो, इसके अलजेब्रिक सम -2 माइनस के, 2 माइनस भी कैसे, ऐसे 2 माइनस। ठीक है, इस 6 को भेजेंगे उधर तो बन जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 2x, तो x की वैलेंसी कितनी, 2। तो हियर यू कैन राइट +2 एंड फॉर हियर वी हैव -2 एंड वी हैव हियर +1। ठीक है, इतना सब हो जाने के बाद अब आप देख सकते हो कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर जो सिनेरियो है वो है किसका, सल्फर का। सल्फर क्या कह रहा है, एक बार हो जाएगा वो रिड्यूस और एक बार हो जाएगा वो ऑक्सीडाइज। दिस इज हाउ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वर्क, जहाँ पर सेम एलिमेंट के साथ या तो ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट के साथ ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, जहाँ पर वी हैव कवर्ड योर टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसके अंदर वी हैव स्टडीड योर कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन, जहाँ पर हमने देखा सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन टाइप ऑफ रिडॉक्स ही होती है, पर डिकम्पोजिशन के केस में सारी रिडॉक्स
नहीं होती। सिमिलरली आपके डिस्प्लेसमेंट दो टाइप की होती है, मेटल एंड नॉन मेटल। इसके ऊपर आई हैव नॉट फोकस्ड मच क्योंकि ये हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर चुके थे। देन वी हैव द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दैट वी हैव जस्ट डन। तो आप पूरा लेक्चर देखो। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।